तो हे एवरीवन, दिस प्रिंस जॉनसन और आज मैं आपको 12.1 8 क्लास का जो घात एवं घातांक चैप्टर है उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। बड़े तरीके से इसमें हम 12.1 और 12.2 क्लियर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 8.1, 8.2, 8.3 पूरा क्लियर कर दिया था। आज हम 12 को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें इतने सारे 5 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे बोर्ड पे बुक में से उतार के, ठीक है। तो मैं इनमें से आपको सारे समझाऊंगा, ठीक है। और बाकी के जो बुक में है वो आपको घर से करके लेके आने। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में एक बार जरूर लिख देना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले घात एवं घातांक की बात कर लेते हैं। तो घात होता क्या है, नॉर्मली देखो आपने किसी भी संख्या के ऊपर जैसे 2 है, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होगी घात हमारी, और घात को इंग्लिश में बोलते हैं गाइस पावर, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पावर। अब इसके ऊपर 2 है तो इसको ऐसे बोलेंगे 2 की पावर 2 या फिर 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 है तो देखो 2 तो हमारे पास है ही है, अब ये 2 के ऊपर 2 है तो इंटू 2, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेके अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3 के ऊपर अगर मैं 4 लिख दूं तो इसका क्या होगा, ठीक है। अब आप ऐसे लिखोगे 3 × 4, ठीक है। लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। अपन को लिखना है पहले 3, और 3 के ऊपर कितना है 4 है, तो 4 बार 3 लिखना है, 3 को 4 बार लिखना है, यानी कि 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, 3 3 हो गया, 4 3 हो गया। इनके बीच में गुना का निशान लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी 4 की पावर 3। तो आपको 1 से लेकर 10 तक पावर्स याद करनी है, ठीक है, ठीक है, याद करके रखनी है, जो कि आपको बाद में काम आया आगे। तो अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको बताती है घात क्या होता है, यही चीज़ होती है इसमें, और एक और बता देता हूँ घातांक क्या होता है, ठीक है। एक तो हो गई आपकी घात जो कि जैसे कि 2 की पावर 2 है तो ये तो हो गई प्लस में, ठीक है। एक होते गए आपके माइनस में, जैसे कि मान लो 4 की पावर -2, ठीक है। अब ये है तो अब आप इसको कैसे करोगे, आप तो ऐसे लिख दोगे -4 × -4, ठीक है। लेकिन ये भी गलत है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसको हो जाएगा गाइस, देखो 4 है हमारे पास और उसकी पावर -2 है, यानी कि 4 के नीचे अगर कोई नहीं है तो 1 लगा दिया, ठीक है, 1 हो गया। अब इसको संख्या को पलट दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा संख्या को अगर मैं पलटता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, ठीक है, इतना होगा, और इसके बटे में हो जाएगा, इतना हो जाएगा 1/4। अब देखो 2 है, 2 यहाँ नहीं लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना है, 2 लिखना है आपको यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके नॉर्मल, जैसे अपने घात में ये माइनस वाला था इसको प्लस वाले में कर देना। अब इसी को देखो सॉल्व करके देखेंगे तो इसको हो जाएगा, पहले तो 1 है तो 1 लिख दिया। अब 4 देखो, 4 की पावर 2 यानी कि 4 × 4 = 1/16, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे। अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इधर से, ठीक है। अब अपन पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है गाइस कि 3 की पावर -2, ठीक है। तो 3 की पावर -2 का मतलब आप समझ गए कि इसमें क्या करना है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, 1 लगाने के बाद बराबर कैसे ऐसे, अभी इसको उल्टा कर देना, ठीक है। तो 1 है अपॉन 3 हो जाएगा, और ये 2 है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, अब 2 लिख देना है और ऐसे ब्रैकेट कर देना है, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही हो गया। अब अपन ऐसे दूसरा भी कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा करने के लिए देखो दे रखा है कि 1/2 की पावर -5, ठीक है, 1/2 की पावर -5, इतना है। अब देखो, अब आपको इसको सॉल्व, यहाँ तक तो अपन ने कर लिया, अब इसको आपको आगे सॉल्व भी करके दिखाना है। जैसे कि 1 है, 1/3 है। अब देखो 3 की पावर 2, 3 × 3, तो यहाँ पर लिखना है 1/9, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसकी और इस पे थे अपन, तो देखो यहाँ पर 1/2 है तो 1/2। अगर किसी की पावर माइनस में तो आप उसको उसके जो होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसको उल्टा कर देते, ठीक है। तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/1, ठीक है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5, बस नॉर्मली। अब देखो, अब 2 के भी नीचे अगर कोई 1 है तो उसका मान्य नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 1 2 3 4 5 बार 2 हो गया। अब इनको गुना कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक। तो आपका आंसर आ गया 32, ठीक है, इतना आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसको हम एज कर देते हैं यहाँ से, ओ ये करते हैं हमने यहाँ से एज, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमारे देखो क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में लिख देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है अपन को कि -4 है, ठीक है, और उसकी पावर है 5, डिवाइड -4 है उसकी पावर है, ठीक है। अब देखो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल को छोड़ो, आप ट्रिक लगा के यूज़ करो, ठीक है। अब देखो अगर आपको नीचे यानी कि घात के नीचे जो भी है, ठीक है, आधार यानी कि ये तो इसको बोलते हैं अपन घात, इसको बोलते हैं घात, और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। अगर इसका आधार और इसका आधार दोनों का सेम हो आधार, तो आधार को मान लो
हटा दो, एक तरीके से हटा दो आधार को, ठीक है। हटा दे, हटाने के बाद में देखो अब इसका भी माइनस का 4 है, इसका भी माइनस का 4 है, तो यानी कि आधार को अपन 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। अब ऊपर क्या बचा अपने पास माइनस 5 और यहाँ पर बचा हमारे पास 8। अगर कभी भी आपके पास गुना में हो, ठीक है, अगर ऐसे गुना में आ जाए तो आप कर दो उसको प्लस, ठीक है, और अगर आपके पास डिवाइड में हो तो आप उसको कर दो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है डिवाइड में, तो डिवाइड में इसको करने के लिए माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस हो गया। अब इसमें से इसको घटा दो, आपके पास कितना बचा 8 में से 5 किया तो माइनस का 3 बचा, ठीक है। अब देखो ये वाला 4, अब इन दोनों में इसको 1 4 उठा लो क्योंकि सेम है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ माइनस का 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारी जो हमारा वो आंसर था, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो अब इसमें इसको भी आगे करना है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 अब कितनी बार लिखना है देखो, ये इसकी पहले पावर माइनस की तो इसको पहले प्लस करनी पड़ेगी, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, 1 लगा दिया। अब इसकी संख्या को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, 1 कर दिया। अब इसकी पावर कर देते हैं हम कितनी 3, ठीक है, इतनी होगी। अब देखो 1 अपॉन माइनस की 4 इंटू माइनस की 4 इंटू माइनस की 4, बोलो शांत है, इतना हो गया। इतना करने के बाद में आपको इसको गुना कर देना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, माइनस से माइनस कट, यहाँ पर बचा आपके पास 64 1 और यहाँ पर माइनस का 64, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा पहले का आंसर, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं इसको। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल लो वाले तरीके से आपको समझा रहा हूँ। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ पर यहाँ लिखा रखा है, यहाँ पर आपने दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है, जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा माइनस का 3 की पावर 4 इंटू 5 की अपॉन 3 की पावर 4, ठीक है, ठीक है, हमारे पास इतना हो गया। अब देखो अब अपन को सीधे सीधे लिख देना है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ना तो माइनस है कोई प्लस, सारे प्लस में, तो इसको सिंपल तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पर माइनस का 3 है और देख इसके ऊपर 4 है, यानी कि माइनस का 3 4 बार, माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, ठीक है, इतना हो गया। इनके बीच में गुना है, गुना लगा दिया, ठीक है। 5/3 है, 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3। अब देखो इनका नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दिया, इनका नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस, यानी कट गया, ये प्लस हो गए, ये माइनस है, ये माइनस कट गया, प्लस हो गया। अब देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया और 3 से 3 कट गया। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचा देखो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, यानी कि 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, हमारा हो गया आंसर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा ये वाला सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना होता। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो हमारे ये है देखो, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर माइनस की 1 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 की पावर अगर 0 हो, ठीक है, ज़्यादा दूर चला गया, 2 की पावर अगर 0 हो तो आप क्या लिखोगे, तो सीधी सिंपल सी बात है, किसी की भी ऊपर अगर आपको पावर 0 लिखी मिले तो उसका आंसर मान होता है सिर्फ 1, ठीक है। तो 1 हो गया इसका। अब देखो 3 के ऊपर 0 है, अब 3 के ऊपर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 1 हो गया। अब देखो प्लस है, प्लस, अब यहाँ पर देखो 4 है, 4 का मान कितना है, यहाँ देखो यहाँ -1, तो इसको पलट देंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दिया, 1 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, ये हो गया। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये हो गया हमारा 4 और 4 में 4 का भाग दूंगा, 4 हो जाएगा, 4 + 1 इतना हो गया, ये ब्रैकेट इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर हो गया 5/4 इंटू 2 दूनी 4, ठीक है, 4 से 4 कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ठीक है, हो गया हमारे पास 5। तो गाइज अब हम आ गए हैं अपनी 12.2 में, तो 12.2 में लिख देता हूँ, 12.2 में आ चुके हैं और मैंने कुछ यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं, उनको मैं करके आपको बता दूंगा और बाकी के सेम टू सेम सारे क्वेश्चन इसी की तरह है उसमें 12.2 में। मैंने तो सिर्फ 5 लिखे हैं और नहीं आते तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा अलग उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 0.0000021 इतना दे रखा है। ये क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैंने अपने मन से दिया ये, लेकिन ये क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर हमारे पास देखो सबसे इजी इस तरीके करने को मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपके पास ये पॉइंट है,
ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर आपके पास एक पॉइंट है तो पॉइंट का लिख लेते हो आप, एक लिख लिया। इसके बाद में देखो कितनी संख्या इस पॉइंट के पीछे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो यानी कि इन, अब देखो यहाँ पर तो हमने 1 लिख दिया, अभी इसको लिख देना है ऐसे कर दिया, ठीक है, इनटू, अब लिखना है आपको यहाँ पर, देखिए, इनटू 10 की पावर 3 3 4 1 7 है ना, तो 7 लिख दिया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने 1 लिखा था तो 7 जीरो थी, 7 जीरो लगा दिया, तो 1 जीरो लगा कर हमने 7 कर दिया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इतना ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको लगाऊँ या ना लगाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी संख्या आ चुकी है, ठीक है। अब हमको देखो क्या करना है, अब यहाँ से पॉइंट हट चुका है, अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो मैं ये वाली लाइन को नीचे कर देता हूँ, 0 0 0, ये तो 0 पॉइंट की पहले थी, तो अब देखो 3 3 0 4 0 5 0 और 21 अपॉन 10 की पावर 7, ठीक है। अब देखो इसके ये नीचे, इसके ऊपर कोई भी संख्या हमको नहीं लेना देना। अब अगर हम इसके ऊपर भेजते हैं तो ठीक है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। आपको पहले बता रखा है कि अगर कोई भी संख्या को हम अगर पलट देते हैं तो वो किसकी हो जाती है, घात उसकी माइनस की हो जाती है। तो अगर इसको हम ऊपर भेज देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास 21 है, ठीक है, 21 है। 21 में से अगर इसके आगे कोई जीरो, तो इन जीरो का तो मान नहीं है, ठीक है, इसके आगे कितने भी जीरो लगा दो कोई मान्य नहीं होगा, तो हम 21 लिख देते हैं, 21 मैंने लिख दिया। अब देखो अब ये इधर ये इसकी घात किसकी है, प्लस के ऊपर की किसकी होगी, माइनस की, तो 10 की पावर माइनस की हो गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिया है उसको भी सॉल्व कर दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसमें इसको उतारना चाहता हूँ तो डाल लो, मैं फिर मिटा देता हूँ, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 216 0 0 0 0, ठीक है, इतना है हमारे पास। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें जितनी जीरो है, जितनी भी जीरो हैं पहले तो हम इसमें से किसी भी एक संख्या के पीछे पॉइंट लगा देंगे, किसी भी एक संख्या के पीछे पॉइंट लगा लेंगे। तो मैं या तो इधर लगा लूँ या इधर लगा लूँ, कहीं भी लगा लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैं सबसे आगे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लगा दिया 2.16 0 0 0 0, ठीक है। अब देखो कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट लगा दिया हमने 1, ठीक है। तो 2.16 तो यहाँ रहेगा ही, ठीक है, 2.16 तो यहाँ रहेगा ही। इनटू में अगर मैं इसकी पावर 1 है तो 1 लगा देता हूँ और 0 0 लगा दिया माइनस और 4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास हो जाए, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी हमारे पास जीरो लगी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्यों, अब देखो दोबारा समझा देता हूँ आपको, क्योंकि इतनी देखो हमारे पास इतना था, इनमें आप कहीं भी पॉइंट लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने लगाया सबसे आगे, तो सबसे आगे पॉइंट लगाने के बाद में जितनी भी संख्या है पीछे, तो पॉइंट का तो हम मान लेते हैं 1, तो 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, और उसके पीछे जितनी भी संख्या है उसकी उतनी मैंने जीरो लगा दी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 जीरो लगा के यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, ठीक है। तो ये होगा हमारा सॉल्व क्वेश्चन। दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है 3.61492 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, इतना है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसमें हमारे पास दे रखा है कि 3.61492 इंटू 10 की पावर 6, यानी 10 के पीछे 6 जीरो। तो देखो यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ कि एक जीरो, तो हमारे पास 2 3 4 5 6 जीरो हो गई, यानी कि 3 और 3 6 जीरो हो गए, ठीक है। और देखो यहाँ पर हमने ऐसे करने के बाद में, नीचे लिखने के बाद में, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना तो हम जानते ही हो कि 3 जीरो तो ये हो गई, 3 और 2 5, और 3 और 2 5 है ना, तो 3 6 1 4 9 2 और 0 है ना आंसर। अगर ऐसे नहीं आता आपको तो एक बार हम मल्टीप्लाई कर देख लेना, जब भी इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा अब दूसरा क्वेश्चन 5 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। तो 4.5 है, 4.5 लिख दिया, 10 की पावर 4 है इंटू 10, ठीक है, और की पावर 4 है, तो 1 2 3 4 इतने हो गए। इतने करने के बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 4 तो हमारे पास है, ये 4.5 तो हमारे पास है, ये तो पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो 1 जीरो हम कम कर देते हैं और 5 लिख के और 3 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3, ये हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल एक्सरसाइज, ये वाली सबसे सिंपल एक्सरसाइज आपकी यही है गाइस, ठीक है। और अब आखिरी क्वेश्चन है हमारे, वो लिखा हुआ है बोर्ड पर उधर कि ये लिखा हुआ है कि हमारे पास 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस की 6, इतना है। अब देखो हमारे पास है 3.02 है। अब इसके बाद में देखो हमारे पास क्या है, इंटू 10 की पावर माइनस की 6, ठीक है, इतनी हमारे पास। अगर मैं इसको देखो यहाँ पर इसको संख्या पलट देता हूँ तो कितनी हो जाएगी, 10.02 और यहाँ पर हो जाएगी इंटू में हमारे पास
0.1/10 की पावर 6 इतनी हो जाएगी। अगर मैं 10 की पावर 6 लिखना चाहता हूँ, देखो अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दिया। अब देखो यहाँ से मैं अगर इसको पॉइंट हटा देता हूँ, पॉइंट हटा दिया मैंने, पॉइंट हटाने के बाद में कितनी जीरो हो गई यहाँ पर 2, यानी कि एक पॉइंट का तो मैंने 1 लिख दिया है। अब यहाँ पर 2 जीरो तो 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ, तो जो 2 जीरो में अगर और बढ़ा देता हूँ तो 6 की जगह कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ कि 0.2/10 की पावर 8 इतनी हो गई। अब देखो 10 की पावर 8 है, तो 10 की पावर 8 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, ऊपर में भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर मेरी हो जाएगी 3 संख्या तो मेरे पास लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। और मैं इसके ऊपर और भेज देता हूँ, यानी कि 3 संख्या हमारे पास है और 8 हमारा टोटल है ना। तो 5 हमको और जीरो, तो 5 जीरो लगा के 1 2 3 4 5 और 302 लिख के पॉइंट लगा के यहाँ पर आपको जीरो लगा देना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हमारे एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके लेके आना और होमवर्क करके लेके आना। मैं अभी आपको इधर क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। तो गाइज मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और सारे क्वेश्चंस को करके लेके आने, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड बाय बाय गाइस।